जय श्री कृष्णा। दर्शकों, चर्चा करेंगे आपसे उच्च शिक्षा किन ग्रहों के प्रभाव से मिलती है या कौन सा योग शिक्षा का है। सभी माता पिता का शौक होता है कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन यदि बच्चे की जन्म कुंडली में शिक्षक बनने का योग है तो उसे डॉक्टर बनाना संभव नहीं है। यदि संगीत से संबंधित योग है तो इंजीनियर बनाना संभव नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों की तपस्या का फल ज्योतिष का मार्गदर्शन लेना आवश्यक है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जन्म कुंडली में किसी भी एक योग का होना आवश्यक है, जैसे गजकेसरी योग, हंस योग, मालव्य योग, रूचक योग, शारदा योग, शश योग, भद्र योग। ये योग जो हैं यह जन्मपत्री में नहीं है तो उच्च शिक्षा किसी प्रकार की नहीं हो पाती है। इसके अलावा किसी भी एक ग्रह का केंद्र में होना आवश्यक है। कौन सा? जैसे बुध, गुरु, शुक्र, नवम, पंचम, एकादश, द्वितीय, दशम किसी एक स्थान पर एक ग्रह का होना आवश्यक है, तभी उच्च शिक्षा तक पहुंचना होता है। पंचम भाव, चतुर्थ भाव विद्या भाव है। नवम भाव उच्च शिक्षा, धर्म विद्या, और अष्टम भाव जो है वो गूढ़ विद्या, यानी जमीन के अंदर के रहस्यों को जानना या अंतरिक्ष के रहस्यों को जानना, इस तरह के गूढ़ विद्या देने वाला है। सूर्य स्वास्थ्य, चंद्रमा मन बुद्धि, बुध विवेक, बुद्धिवाणी विद्या, गुरु ज्ञान और धर्म, यही कल्पना है हमारे ऋषियों की ज्योतिष शास्त्र में। रूपातो विद्वान धर्मा वाजी व सौम्यो धर्मस्थाने दानवा चतुर्य सिद्धौ विद्या वाग्मी शासितौ धर्म पातौ राजश्री माजीव शुक्र चंद्राहा। इस श्लोक का अर्थ यही है कि यदि नवम भाव में बुध, गुरु, शुक्र संयुक्त हो तो जातक विख्यात विद्वान धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। यदि बुध गुरु के साथ शनि संयुक्त होता है तो वह विद्वान और प्रखर वक्ता होता है, जिसे लेक्चरर भी आप कह सकते हैं। यदि नवम भाव में चंद्रमा, गुरु, बुध, शुक्र हो तो जातक विद्वान अनेक विषयों का जानकार होता है और राजकीय सम्मान भी प्राप्त करता है। यदि नवमस्थ बृहस्पति, बुध और सूर्य से दृष्ट हो तो उच्च विद्या योग, उच्च विद्याओं का जानकार, बुद्धिमान, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है। अपनी विद्वता के बल पर यश, कीर्ति, सम्मान प्राप्त करता है। कर्क, वृश्चिक और मीन का चंद्रमा हो तो जातक वकालत की पढ़ाई करता है। धनस्थे काशनाशाय रचना चारु पटुताधिकारी दंडानाम प्रवसुध पाल सदने। श्लोक का अर्थ है कि यदि द्वितीय भाव में गुरु हो तो काश्य दंडाधिकारी न्यायाधीश की शिक्षा प्राप्त करता है। यदि बुध मंगल परस्पर सातवें भाव में हो तो जैसे यदि लग्न में मंगल है तो बुध सातवें हो, और बुध लग्न में हो तो मंगल सातवें हो भाव में हो तो वह जातक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, सफल होता है। यदि द्वितीय तृतीय भाव में सूर्य, बुध, चंद्र हो तो जातक गणितज्ञ होता है, जैसे सीए आदि की पढ़ाई जहां गणित का कार्य होता है उस तरह का वह विद्वान होता है। यदि गुरु नवम भाव में हो तो उच्च शिक्षा का योग बनता है, उच्चाधिकारी भी बनने की संभावना प्रबल रहती है। यदि बुध सूर्य से दृष्ट या युत हो, चंद्र युत या दृष्ट हो तो लेखन साहित्य में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राहु यदि नवम भाव में हो तो उच्च शिक्षा दिलाता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। यदि शुक्र प्रबल हो, शुक्र को चंद्रमा देख रहा हो या बुध देख रहा हो तो आदमी वह फिल्म लाइन में जाता है, निसंदेह, इसमें कोई संशय नहीं है। पंचम भाव में मंगल हो तो जातक मेडिकल क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। सूर्य लग्न में मंगल दशम भाव में हो तो उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, मान प्रतिष्ठा मिलती है। भाग्य भाव में गुरु शुक्र का संबंध होने से संगीत का विद्वान होता है। यदि शनि केंद्र में त्रिकोण में होकर शुभ ग्रह से दृष्ट हो या एकादश भाव में तो जातक वकालत की पढ़ाई करता है और प्रसिद्ध वकील होता है। वृश्चिक मकर राशि का शनि यदि केंद्र में पहले, चौथे, सातवें, दसवें या पहले, दूसरे, तीसरे, नौवें या 11वें भाव में हो अथवा स्वराशि अपनी राशि का हो
या नवम भाव में हो, गुरु तृतीय भाव में हो, चंद्रमा हो या परस्पर दृष्ट हो तो वकील होता है और वह पूरे देश में ख्याति प्राप्त करता है, ऐसा वकील बनता है। दूसरे, पांचवें, नौवें, 11वें भाव में बुध शुक्र हो तो जातक वेद की पढ़ाई करता है। यदि पंचम भाव, एकादश भाव सभी ग्रह हो तो जातक एक सफल इंजीनियर होता है। इस तरह अनेक प्रकार के योग बनते हैं जो जातक को उच्च शिक्षा, उच्च पद पर प्रतिष्ठा दिलाते हैं। इसलिए किसी भी अच्छे ज्योतिषियों से विचार करके बच्चों की शिक्षा की दिशा तय करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।